अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे होटलों वाला कीमा लोबिया। लोबिया जो है बहुत कम लोग जो है इसको पसंद करते हैं या बहुत कम घरों में ये बनता है, लेकिन यकीन करें जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसको देखने के बाद आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में सब इसको बेहद पसंद करेंगे और आपसे फरमाइश करेंगे कि आप इसको बार बार बनाएं, क्योंकि बनाने में ये बहुत आसान है और खाने में इंतहाई लजीज है। मैं यहाँ पे गारंटी देती हूँ, आप अगर एक चपाती भी ले रहे हैं ना, आप दो भी ले लेंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा। ये इतना मज़े का, इतना लजीज बनता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने 250 ग्राम जो है सफ़ेद लोबिया लिया है और इसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से धो के पानी में भिगो के रखा है। या सफ़ेद वाला लें तो 2 घंटे 3 घंटे लाजमी इसको भिगोना होता है, और अगर सुर्ख वाला हम लोग ले रहे हैं तो फिर उसको तो पूरी रात के लिए भिगोना होता है। इसीलिए यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ 2 घंटे भिगो के रखे और ये अच्छे से जो है नरम हो गया है। तो बस अब जो है नेक्स्ट स्टेप इसको बॉईल करने का है। यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें जो है हम इसको बॉईल करने वाले हैं। सारा लोबिया जो है पानी समेत ही हमने जो है प्रेशर कुकर में डाला है। थोड़ा सा पानी जो है और डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल से ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ऊपर को नहीं आएगा, ढक्कन पर नहीं आएगा। तो बस ये कवर करेंगे दरमियानी आंच पे। बेल के स्टार्ट होने के बाद हमने इसको सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। 7 से 8 मिनट जो टाइमिंग है वो बेल के स्टार्ट होने के बाद है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको काफ़ी टाइम के लिए भिगो चुके हैं। पकाना सिर्फ इतने मिनट के लिए है, वरना ये बहुत ज़्यादा फिर जो है मैश हो जाएगा। 7 मिनट 8 मिनट इनफ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और उसमें शामिल करते हैं ऑयल। 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करने। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टीस्पून साबित जीरा है, 5 से 6 दाने काली मिर्च के हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। तो बस ये सारे खड़े मसाले जो है गरम तेल में हम डालेंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए जो है हम यहाँ पे क्रैकल कर लेंगे। फ़ौरन से इसमें डालेंगे प्याज। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, उनको छोटा छोटा बिल्कुल बारीक सा काटा है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब प्याज के साथ हमने यहाँ पे जो है ऑयल में अच्छे से प्याज को और जो खड़े मसाले हैं इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन करना है, ना तो बहुत कच्चा छोड़ना है, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क कर देना है। दरमियानी आंच पे जो है हमने इसको जो है लाइट गोल्डन कर लिया है। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम जो है 1 मिनट के लिए यहाँ पे पहले तो ऑयल के अंदर भून लेंगे। ज़ाहिर है लहसुन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो तब ख़त्म होती है जब इसको ऑयल के अंदर अच्छे से भुना जाए। लहसुन की भी अच्छे से भुनाई हमने कर ली है। 1 मिनट इसकी मैंने मुकम्मल भुनाई की है। उसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे कीमा। कीमा जो है यहाँ पे वज़न में 200 ग्राम है। मटन या बीफ दोनों में से कोई भी कीमा आप लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ का लिया है। अच्छा, अब इसको जो है ऑयल के अंदर हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक जब तक इसका कलर जो है गोल्डन सा नहीं हो जाएगा, सफ़ेद सा नहीं हो जाएगा। कीमा देखिए कलर चेंज कर चुका है, मतलब कि इसकी ये निशानी है कि इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है ऑयल के अंदर प्याज के साथ। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। लोबिया में मसाले थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून। साथ इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून डालें और बाद में चख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डाल देंगे। अब ये जो मसाले हैं इनकी कीमे के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है, और आप सबको पता है मसालों को जितना अच्छा भुना जाए तो इनका फ्लेवर उतना ही खुल के आता है। 2 मिनट 2.5 मिनट मसालों की यहाँ पे अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे ऑयल बहुत कम लग रहा होगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ऑयल पहले कम ही डालना है, क्योंकि लास्ट में फिर वैसे भी हमने ऑयल का तड़का लगाना है। तो इसीलिए अगर शुरू में भी ज़्यादा डाल देंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा पाउडर, वो भी 1 टीस्पून है। अब ज़ीरा पाउडर की भी अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ पर। अब कीमा जो है स्पाइसेस के साथ अच्छे से हमने इसको भून लिया है और अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही जो है ये आधी प्याली दही है और रेगुलर घर का बना हुआ दही है। मैटर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो या मीठा हो, नॉर्मल सा हो। दही शामिल करने के साथ ही चूल्हे की आंच मैंने कम कर दी है ताकि दही जो है वो फटे नहीं। दोबारा से इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे।
दही के साथ अच्छे से भुनाई कर ली है, 2 से 3 मिनट की है और यहाँ पे ये चेक करें ऑयल सारा जितना हमने डाला था वो अलहदा हो गया है। तो बस ये कीमे की अच्छे से भुनाई हो गई है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया है थोड़ा-सा पानी डाल के, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो बस अब सिंपल इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जो है कवर करके पकाएंगे। ज़ाहिर है बड़े का कीमा है, थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए और वो भी लो मीडियम आंच के दरमियान में। बहुत मीडियम पे भी आंच को नहीं रखना क्योंकि ज़्यादा आंच होगी, ज़ाहिर पानी तो हमने इसमें डाला नहीं है, ज़्यादा आंच होगी तो ये जल जाएगा। लो की तरफ ही आंच को रखना है ताकि ये पक भी अच्छे से जाए और जले भी नहीं। दूसरी तरफ लोबिया को भी चेक कर लेते हैं जिसको हमने प्रेशर कुकर में पकने के लिए छोड़ा था और 7 से 8 मिनट हो गए हैं। प्रेशर पहले सारा रिलीज कर लेना है, उसके बाद ही जो है इसका ढक्कन हटाना है। तो ये सिचुएशन है लोबिया की, पानी अभी इसमें मौजूद है और ये पानी हमने ज़ाया नहीं करना। ज़ाहिर है लोबिया की अपनी ग़िज़ायत होती है, अगर हम इसको बॉईल करके इसका पानी फेंक देंगे तो वो सारी ग़िज़ायत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो थोड़ा सा ही हमने पानी इसलिए डाला था ताकि जो पानी बचे उसी के साथ ही हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बस अब लोबिया को साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ जो है कीमा, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 14-15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये चेक करें, अभी भी टमाटरों का काफ़ी पानी जो है रहता है कीमे में। कीमा अच्छे से जो है वो पक चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैं टिप देती हूँ, अगर आपने इसको बहुत ही मज़े का स्पाइसी सा बनाना है तो फिर इसमें जो है 1 टेबलस्पून जितना कढ़ाई मसाला, कढ़ाई गोश्त जो मसाला होता है ना वो डाल दें। अच्छा, वो बड़ा मज़े का लगता है फ्लेवर। इस टाइम मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिए, वरना मैं हमेशा डालती हूँ जब भी मैं कीमा बनाती हूँ, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत पसंद करते हैं बच्चे इसको। आपके पास पड़ा है तो ज़रूर डालिएगा, ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो बस ये यहाँ पे कीमे की अच्छे से भुनाई हो गई है और अब इसमें शामिल कर देंगे लोबिया, जिसको हमने बॉईल करके साइड पे रखा हुआ है। सारा लोबिया पानी के साथ ही डाल देंगे क्योंकि वैसे भी तेज आंच पे अब हम इसको पकाएंगे तो पानी वैसे भी सारा खुश्क हो जाएगा। लोबिया शामिल कर दिया है पानी के साथ ही और अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे इसकी लॉजिक समझ आएगी कि क्यों हमने स्पाइसेस का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है, नॉर्मल रूटीन से हट के किया है। इसी वजह से, क्योंकि लोबिया जो है ये बिल्कुल फीका होता है और इसके साथ मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि ये मज़ेदार सा बने। अच्छा जी, यहाँ पे ये चेक करें। अब हम इसका बहुत सारा पानी जो है ड्राई करेंगे। ज़ाहिर इतना पतला पतला तो हमने इसको उतारना नहीं है, तो कवर करेंगे। यहाँ पे मज़ीद इसको जो है 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो है जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये सिचुएशन है इसकी। कवर हटाते हैं, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। तो बस यहाँ पे जो है कीमा लोबिया तैयार है और इसको जो है दूसरे चूल्हे पे साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ एक तड़का बनाएंगे और उसके लिए यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिए। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून साबित ज़ीरा, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये जो साबित ज़ीरा है ये थोड़ा सा क्रैकल होगा। जैसे ही ये हल्का सा क्रैकल होना शुरू हो जाएगा तो बस तड़का तैयार है, क्योंकि हमने ज़ीरे को जलाना नहीं है, इसको हल्का क्रैकल करना है ताकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आए। तो बस जी, गर्म ऑयल में जो है क्रैकल होना शुरू हो गया है ज़ीरा। तो बस अब हम इसको मज़ीद कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे जो है पकाएंगे। तड़का हमारा रेडी हो गया है तो इसको फ़ौरन से दूसरे चूल्हे पे जो हमारा कीमा लोबिया पका हुआ है उस पे डाल देते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने क्यों शुरू में ऑयल का इस्तेमाल कम किया था, क्योंकि लास्ट में लाजमी हमने इसके ऊपर तड़का लगाना था, तो इसीलिए शुरू में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही रखेंगे। वरना वो क्या होगा, तड़के के लिए अलग से ऑयल लेंगे, शुरू में भी ज़्यादा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस ये यहाँ पर बेहतरीन कमाल किस्म का हमारा बिल्कुल होटलों वाला कीमा लोबिया जो है तैयार है। बनाने में बहुत आसान है और यकीन करें ये इतना फ्लेवरफुल बनता है, इतना कमाल का बनता है कि सब इसको बहुत पसंद करते हैं। लोबिया जब इस तरह से खाली भी बनाया जाए तो वो भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन जब होटलों पे ये कीमा लोबिया जो हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डिलीशियस होता है, खाने में बहुत लजीज लगता है। तो सोचा क्यों ना आज आपसे सेम वैसी ही रेसिपी शेयर की जाए। तो बस ये लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर सालन के लिए।
और उसके बाद जो है इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही जो है हम यहाँ पर जो है इसको उतार लेंगे। अच्छा, हर रेसिपी के एंड में मैं हमेशा आपको टिप्स देती हूँ, तो आज की रेसिपी की भी यही टिप है कि मज़ेदार सा कीमा लोबिया बनाने के लिए लोबिया जो है लाजमी 1.5 घंटा 2 घंटा इसको लाजमी पानी में भिगो के रखें। पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसी में ही इसको भिगो के रखें। और फिर उसके बाद आप सिर्फ 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में जब आप इसको पकाएंगे बहुत अच्छा बहुत नरम ये बनेगा। तो बस ये कीमा लोबिया तैयार है। अब इसको जो है सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और ये है जी फाइनल लुक इसकी, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत कमाल का है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने। लोबिया तो खाली ही बहुत मज़े का बनता है और जब इसको कीमे के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो फिर इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। तो इतने बेहतरीन से लोबिया को टेस्ट करना तो बनता है। मैं यहाँ भी इसको टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।